दोस्तों, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आप सभी को जो है वसंत पंचमी की बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। हैप्पी वसंत पंचमी। दोस्तों, क्या जो है शेयर बाजार की ये जो पार्टी है ये जो है कायम रहेगी या फिर जो है ब्रेक लग चुका है या लगने वाला है, तो चर्चा करेंगे इसके ऊपर। यानी निफ्टी की चर्चा करेंगे और स्टॉक्स की भी जो है चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 4600 मेंबर्स टेलीग्राम पे पहले से मौजूद हैं। अगर आपको टेलीग्राम पर आना है तो आपको टीके मनी सर्च करना होगा। आप टेलीग्राम चैनल का जो है हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी की चर्चा। देखिए क्या चर्चा हुई थी हमारी मार्केट में। क्या सपोर्ट जो हमने डिस्कस किया था उसी सपोर्ट से बाउंस बैक आज किया मार्केट। आपने देखा जब जो गिरावट आई ऊपरी स्तर से जो है मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद देखिए मार्केट ऊपर की तरफ खुला और जो है एक गिरावट आई। कहां से घुमा मार्केट? जो सपोर्ट की बात हमने की थी टेलीग्राम चैनल पर भी और वीडियो में भी, 15,250 के आसपास। मैंने आपको कहा था कल भी। क्यों कहा था? थ्योरी क्या थी? जब एक रेजिस्टेंस निकल जाता है तो वो क्या बन जाता है, आपको मैंने सिखाया है, बताया है सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो में। वो सपोर्ट बन जाता है। तो मार्केट ने देखिए कहां से बाउंस बैक लिया। देखिए 15,250 के आसपास एग्जैक्ट। आप देखिए इसी लेवल से जो है मार्केट ने जो है ये जो लेवल है 15,250 एक बाउंस बैक दिखाया है 70 पॉइंट्स के आसपास का। ठीक ठाक बाउंस बैक है। लेकिन अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि जो हो गया आज वो तो भाई हो गया, कोई फायदा नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन जो है कल क्या होगा वो ज्यादा मायने रखता है। देखिए अब इंपॉर्टेंट क्या है। मार्केट देखिए स्ट्रेच तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब तक मार्केट टेक्निकल वीकनेस नहीं दिखाए तो शॉर्ट करके जो है कहीं ना कहीं फंसने का चांस रहता है। ये चीज आप याद रखिएगा। और टेक्निकल वीकनेस कब है? कम से कम इसको तोड़ दे। ये जो सपोर्ट बना है भाई, ये जो आपको सपोर्ट दिख रहा है, कल भी सपोर्ट क्या रहेगा मार्केट का? यही रहेगा। ये जो लेवल है 15,250 के आसपास प्लस माइनस 20 पॉइंट्स आप ले सकते हैं। जैसा वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट, अगर वॉलेटिलिटी कम रहती है तो मैं लेवल के आसपास 10 पॉइंट्स कहता हूं, लेकिन अगर थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है तो मैं 20 पॉइंट्स कहता हूं। तो ये लेवल अगर टूटने लग जाए तो ये पहला साइन होगा मार्केट में कमजोरी का, निफ्टी में कमजोरी का। और फिर जो है टेलीग्राम पर अगर मौका मिला तो मैं आपको शॉर्टिंग के ट्रेड्स भी दे सकता हूं, यानी नेगेटिव ट्रेड्स, मंदी के ट्रेड्स, क्योंकि इसके नीचे पहला संकेत मिलेगा वीकनेस का। और याद रखिए भागा हुआ मार्केट है। अगर लॉटरी लग गई, मान लीजिए सपोर्ट टूटा और एक बड़ी वाली चाल आ गई तो फिर जो अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। और नहीं भी अगर चाल आई, सपोर्ट टूटा, तो ये खासियत ये है कि आपको नेट टू नेट लॉस नहीं होगा। अगर आप ठीक से खेलना जानते हैं, ट्रेड करना जानते हैं, तो आपको नेट टू नेट लॉस नहीं होगा और आप लेवल पर काम करेंगे। तो याद रखिए पहली चीज है। तो ये सपोर्ट एरिया है कल के लिए। अब मार्केट कहां ओपन करता है वो सारी चीजें हमें कल देखनी पड़ेगी, लेकिन इस वक्त हम एनालिसिस कर रहे हैं जो ग्लोबल मार्केट देखते हुए, और निफ्टी को हमारी ये एनालिसिस है। और दूसरी चीज रेजिस्टेंस कहां पर है। देखिए रेजिस्टेंस कहां पर है, 15,400 से लेके, देखिए 15,420 से 15,420 से लेके 15,440, ये जो है पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस है मार्केट में। क्यों है? देखिए इस लेवल से गिरावट आई है मार्केट में, यानी इस लेवल के आसपास कुछ ट्रेडर्स फंसे होंगे जिन्होंने बाइंग की होगी, कॉल खरीदा होगा या निफ्टी फ्यूचर्स जो भी है। तो अगर मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दिखाता है, ऊपर खुलता है, तो ये एरिया वाले जो लोग हैं ये जो है ये प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस का जोन है मार्केट के लिए इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं। या ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीजें काफी बदलती है मार्केट में। ये इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। ये स्टॉक्स की तरह कोई बड़े लेवल की बात नहीं कर रहे हैं जो बिल्कुल अड़ी है कि भाई यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल ट्रेडिंग लेवल्स हैं, इस पर आपको खेलना आना चाहिए इंट्राडे में। तो ये जो है सपोर्ट पहला है। और रेजिस्टेंस क्या है? 15,420 से 440, यानी अभी जो दायरा है वो 180 पॉइंट्स के आसपास का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी है मार्केट में। और दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में, निफ्टी में,
विक्स क्या है? विक्स मतलब क्या? वॉलेटिलिटी इंडेक्स मैंने आपको बताया था। विक्स क्या होता है? वॉलेटिलिटी इंडेक्स। तो विक्स जब भी जो है वो 18 रुपए से ऊपर रहे, मैंने जो चीज देखी है, तो वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में। अभी विक्स कहां पर है? 22 के आसपास है। यानी इंडिया विक्स का चार्ट बता रहा है, निफ्टी विक्स का, कि वॉलेटिलिटी जो है आने वाले दिनों में एक तेजी दिखा सकती है। जिस दिन ये विक्स जो है 25 को निकाल दे, 25 के ऊपर टिक जाए इंडिया विक्स, जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स का चार्ट है, तो फिर मार्केट में जो है अच्छी खासी वॉलेटिलिटी होगी और 400-500 पॉइंट के मूव जो हैं वो एक दिन में भी आ सकते हैं। इस चीज को याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है विक्स जो है। तो कल के लिए लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। ये 15,250 जो सपोर्ट है, लेकिन याद रखना ये टूटेगा तो फिर जो है पहला जो है साइन आपको वीकनेस का दिखेगा। और फिर जो है रेजिस्टेंस कहां पर है? अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो 15,420 से 440 के आसपास। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। पहला स्टॉक मेरे ख्याल से लुपिन। देखिए लुपिन के बारे में आपको पता है, काफी हमने एनालिसिस की। लुपिन की बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी, हाई क्वालिटी कंपनी है। टेक्निकली जो है मैंने आपको कहा है एक अच्छा स्टॉक है, और काफी डिस्कशन भी हमारी हुई थी 830 के लेवल, जब 840 के आसपास था, 830, वहीं से हमने कहा है कि 1000 इसका पहला टारगेट था टेक्निकल चार्ट पर। और जब 1000 क्लियर हुआ, हमने टारगेट बढ़ाकर 1100 किया, और लुपिन में जो टारगेट वो आज अचीव हो चुका है, 1100 लुपिन जा चुका है। लेकिन अब आगे क्या है भाई? बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए ये जो लेवल है टेक्निकली लुपिन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल, आप देखिए ये जो लेवल है ये 1112 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। यानी अगर लुपिन इस लेवल को तोड़ के खड़ा हो जाए, खड़ा होने का मतलब है 1 या 2 दिन क्लोजिंग दे दे, या फिर इंट्राडे में बड़ी बड़ी कैंडल जो है आए और वो निकाल दे लेवल को, तो मेरे ख्याल से लुपिन में एक तीखी चाल आ सकती है। अब कुछ न्यूज हो, अंदर की बात कुछ हो, इस कारण से चाल आ रही है मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ तो बात है भाई, बड़ा दौड़ रहा है। तो 1100 का जो हमारा टेक्निकल टारगेट था वो तो लुपिन ने अचीव कर लिया चार्ट पर, लेकिन ये अगर निकाल दे तो मेरे ख्याल से कम 100 पॉइंट के भी एक टारगेट आपको लुपिन में दिख सकता है, 1200 पॉइंट का। क्योंकि फार्मा स्टॉक्स में आपको पता नहीं चलेगा कब कौन सी अच्छी न्यूज या बुरी न्यूज आए, लेकिन फार्मा स्टॉक में एक चीज आपको जरूर याद देना है कि स्टॉप लॉस भी ठीक से लगा के काम करना है, और फ्यूचर्स में तो काम करना ही नहीं है। फार्मा स्टॉक में मैं हमेशा कहता हूं, फार्मा स्टॉक में ये फ्यूचर्स में काम करना बहुत रिस्की हो जाता है। कैश में कीजिए, इस चीज को आप याद रखिए, क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी दिखाते हैं जब यूएसएफडीए कुछ न्यूज आती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अगर कोई प्लांट जो है लुपिन का क्लियर हो जाए मान लीजिए, तो फिर बहुत तीखी चाल आएगी। मेरे ख्याल से ये सीधे रॉकेट बन सकता है, 20% भी निकल सकता है, क्योंकि ये न्यूज पर जो है फार्मा स्टॉक गजब रिएक्ट करते हैं। और मैंने लुपिन को देखा है चाल दिखाते हुए, उस टाइम तो मेरे ख्याल से नेगेटिव चाल आई थी, -20% गिरा था लुपिन जो है, 2 या 3 साल पहले की बात है, लेकिन ऊपर की तरफ भी चाल आ सकती है अगर न्यूज पलट जाए। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। यूनिलीवर के पास चलते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। 2400 के आसपास जब गया था, मैंने कहा था कि ये प्रॉफिट बुकिंग का अच्छा जोन है, और कहीं ना कहीं लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया यूनिलीवर में। फंडामेंटली आपको पता है बहुत अच्छी कंपनी है, टेक्निकली बहुत अच्छी कंपनी है। अभी क्या है, थोड़ी गिरावट दिखा रही है, शॉर्ट टर्म में एक वीकनेस दिख रहा है मुझे चार्ट पर, लेकिन कहां वीकनेस खत्म होगा भाई? आ गया है वो एरिया जो वीकनेस को खत्म कर देगा, 2100 से लेके 2160, ये जो जोन है जहां ये लगभग आ ही चुका है, अगर आप कहें तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट मुझे इस वक्त दिख रहा है चार्ट पर। देखिए ये जो जोन है ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है, और मेरे ख्याल से जो है यहाँ से हिंदुस्तान यूनिलीवर की गाड़ी जो है घूम सकती है। अब देखिए मार्केट में अगर करेक्शन आ भी जाए तो यूनिलीवर चूंकि इतना गिर चुका है, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छी ताकत दिखाएगा रिलेटिव टू निफ्टी, और अगर निफ्टी चला तब तो मेरे ख्याल से यूनिलीवर को पक्का घूमना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अच्छे स्टॉक्स मैंने देखा है अक्सर सपोर्ट लेवल्स को तोड़ते नहीं, अच्छे स्टॉक, बड़े वाले सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ये मैं छोटे मोटे इंट्राडे सपोर्ट की बात नहीं कर रहा जो निफ्टी में हम करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक आ गया है, जहां से ये टर्न अराउंड करना चाहिए से जो है, मेरे ख्याल से जरूर ये टर्न अराउंड करेगा यूनिलीवर। लेकिन चार्ट पर हम देखेंगे ट्रेड करने से पहले, लेकिन टर्न अराउंड तो करेगा भाई, यूनिलीवर एक अच्छा स्टॉक है। देखिए वोडाफोन आइडिया के पास चलते हैं। देखिए वोडाफोन आइडिया के मेरे ख्याल से वीकेंड में रिजल्ट भी आए थे, सैटरडे को शायद, रिजल्ट में जो है लॉसेस जरूर हुए हैं, लेकिन अगर आप कंपेरेटिवली देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कहीं ना कहीं एक इंप्रूवमेंट दिखा है, लॉसेस कम हो रहे हैं, चीजें सुधर रही है। अब देखिए वोडाफोन आइडिया में आपको बाकी चीजें तो पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है लेवल्स। देखिए लेवल्स अभी क्या इंपॉर्टेंट है वोडाफोन आइडिया में, 13 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है।
नई तेजी के लिए 13 का लेवल इंपॉर्टेंट है और सपोर्ट का 11 रुपीज के आसपास। देखिए सपोर्ट जो है यहाँ 11 रुपीज के आसपास वोडाफोन आइडिया का सपोर्ट जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर वोडा आइडिया 11 को तोड़ता है तो फिर ये शॉर्ट टर्म जो है इसमें वीकनेस गहरा सकती है। लेकिन ये एक सपोर्ट जोन जरूर है वोडा आइडिया का। रेजिस्टेंस कहाँ है 13, यानी जब 13 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छी चाल दिखा सकता है 10% के आसपास की। अगर इंट्राडे में आग के सामने निकलता है तो हम ट्रेड भी कर सकते हैं, ऐसे हमने पिछले बार किया भी था जब 12.5 से दौड़ा था 13 के तरफ, 4 या 5% लोगों ने जो है कहीं प्रॉफिट भी किया था। तो ये देखना है 13 जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वोडा आइडिया में। ये जो स्विंग हाई आप देखिए, स्विंग हाई ये जो हाई है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये निकलता है एक अच्छी तेजी आ सकती है। वॉलेटाइल स्टॉक है, वही लोग काम करें जो थोड़ा जोखिम ले सकते हैं, थोड़ा क्या थोड़ा ज्यादा। जेपी पावर की तरफ चलते हैं, रॉकेट बन चुका है। देखिए कुछ अच्छी न्यूज आई है जेपी पावर में, एग्जैक्टली मेरे दिमाग में इस वक्त तो यूज नहीं है, पर कुछ एक अच्छी न्यूज आई थी 2 या 3 दिन पहले की बात है। और जो वॉल्यूम है, बड़े ज्यादा वॉल्यूम है जेपी पावर में। ये बता रहा है कि जेपी पावर मेरे ख्याल से और चाल दिखा सकता है ऊपर की तरफ। ये एक बार जरूर 3.3 के आसपास कुछ जो है एक सप्लाई जोन दिख रहा है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि इसको निकाल देगा, मेरे ख्याल से निकाल देगा। मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो तो अलग बात है, अदरवाइज निकाल देना चाहिए। पहला जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है जेपी पावर में वो 4.3 के आसपास है। 4.3 के आसपास पहला रेजिस्टेंस मुझे जेपी पावर में इस वक्त दिख रहा है, और सपोर्ट से बाउंस बैक किया है भाई जेपी पावर भी। जो सपोर्ट मैंने बहुत कम वीडियो बनाई, मैंने जेपी पावर पर 2 ही वीडियो बनाई, लेकिन मैंने आपको बताया था सपोर्ट कहां पर है, 2.5 के आसपास। देखिए 2.5 के आसपास मैंने बताया था, और कहां से घुमा है 2.4, यानी एग्जैक्टली जो है 10 पैसा नीचे, यानी एग्जैक्टली वही आसपास से जो है जेपी पावर घुमा है। और एक अच्छी न्यूज भी आई है, कहीं ना कहीं जो है वो न्यूज आप जरूर चेक कीजिएगा क्या न्यूज है, लेकिन जो है कुछ न्यूज आई है। तो पहला रेजिस्टेंस 4.3 के आसपास है। उससे पहले चार्ट पर कोई ढंग का रेजिस्टेंस मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस प्रकार के आज वॉल्यूम हुए हैं मेरे ख्याल से एक और चाल बनती है इसमें, अभी भी इसमें ताकत है जो कुछ चाल दिखाने की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहता हूं भाई, पार्टी में जो लोग पहले से घुसे हुए हैं वो एंजॉय कीजिए, डांस कीजिए, आप जो है गाना भी गा सकते हैं। लेकिन अगर आप पार्टी में नहीं घुस पाए, आपने सपोर्ट पे एंट्री नहीं ली 2.5 या 3 रुपए के आसपास नीचे के लेवल पे, तो फिर मेरे ख्याल से अगर आप ऊपर दौड़ के लेने जाएंगे तो फिर आप फंस सकते हैं। याद रखिए इस तरह के जो सर्किट स्टॉक्स होते हैं, जो सर्किट में चल रहे हैं, वो जब चल रहे हैं तो चल रहे हैं, लेकिन जब पलटी मारेंगे और आप खरीदने जाइएगा आप फंस जाइएगा। याद रखिएगा इस चीज को। तो जब चल रही है गाड़ी तो चलने दीजिए, लेकिन अगर ये ऊपर खुल के नीचे जाने लगे, रेड में होने लग जाए, तो फिर समझ लीजिए कहीं ना कहीं पार्टी खत्म होने का शुरुआती संकेत आपको दिख जाएगा। रेजिस्टेंस 4.3 के आसपास पहला है, अगर इसको निकाल लिया जेपी पावर ने तो बड़ी चाल आ सकती है जेपी पावर में, लेकिन वहां तक भी काफी लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आलोक इंडस्ट्रीज की तरफ। मेरे ख्याल से एक और नेगेटिव डे आलोक इंडस्ट्रीज में। वॉल्यूम कैसे हैं भाई, कोई ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, मेरे ख्याल से 6 मिलियन के आसपास वॉल्यूम है, यानी एवरेज से काफी कम वॉल्यूम है। 1.2 करोड़ के एवरेज वॉल्यूम रहते हैं, और 6 मिलियन यानी 60 लाख यानी 50% वॉल्यूम हुए हैं। तो वॉल्यूम कम है, इसका मतलब ट्रेडर्स का ज्यादा इंटरेस्ट अब रहा नहीं है आलोक इंडस्ट्रीज में। ये चीजें दिख रही है कहीं ना कहीं जो है। अब आलोक इंडस्ट्रीज में देखिए इसने सपोर्ट को तो तोड़ दिया 21 के सपोर्ट को, अब अगला सपोर्ट कहाँ है वही देखना पड़ेगा, और 18 के आसपास जरूर एक अगला सपोर्ट मुझे दिख रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि ये सपोर्ट के ऊपर आ जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि सपोर्ट से नीचे रहना वो कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए अच्छा नहीं माना जाता, आपको पता है। और सपोर्ट के ऊपर आने के बाद ही जो है हम अपनी बड़ी वाली कुछ एनालिसिस करेंगे, और वॉल्यूम कुछ ज्यादा हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम इतने कम हो गए, यानी ट्रेडर्स का इंटरेस्ट काफी ज्यादा कम हो गया है। देखिए ट्रेडर्स जो है वो कहीं ना कहीं जो है ट्रेडर्स का इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, और फिर जो है स्टॉक हरे में जाए यानी वॉल्यूम ज्यादा हो, और जो हरे में जो है अच्छी खासी क्लोजिंग हो, बुलिश क्लोजिंग हो, तो फिर एक चाल बनती है। लेकिन ये सारी चीजें हो नहीं रही है। देखते हैं जो 18 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है, जो पुराना जो है ये स्विंग लो है। अब वो स्विंग लो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि 21 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तो इसने ब्रेक कर दिया है भाई, ये बात तो है। 21 का लेवल तो इसने ब्रेक कर दिया है, और 27 के आसपास रेजिस्टेंस है, क्योंकि 27-30 बड़ा रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस से पहले ही घूम जाता है, ये चीज़ें हमने देखी है। अब देखना है क्या होता है इसमें, बस आपको याद रखना ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 21, उसके ऊपर जितनी जल्दी जाएगा उतना अच्छा रहेगा स्टॉक के लिए,
क्योंकि टेक्निकली वीकनेस रह जाएगी अगर 21 के नीचे रहा तो। पावर ग्रिड की तरफ चलते हैं, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी। मैंने डिस्कस किया था भाई आपके साथ पावर ग्रिड के बारे में जब ये 160 170 के आसपास हुआ करता था, मैंने कहा था बहुत अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली पावर ग्रिड जो है, और एक अच्छे बाइंग प्राइस पर, और लोगों ने खरीदा, काफी प्रॉफिट भी किया, एनटीपीसी में भी किया है और पावर ग्रिड में भी किया है। देखिए जब एनटीपीसी पावर ग्रिड एक ही टाइप की कंपनीज हैं, लेकिन पावर ग्रिड मुझे इसलिए पसंद है कि थोड़ा कम वोलाटाइल है, ये थोड़ा गिरता भी एनटीपीसी से कम है और बढ़ता भी ज्यादा है, और टेक्निकली भी स्ट्रांग है पावर ग्रिड जो है, और आज एक अच्छी चाल आई है। अब कुछ न्यूज है या क्या है ये बात तो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक अच्छी चाल आई है पावर ग्रिड में। अब आपको एक चीज याद रखनी है, ट्रेन में अगर आप पहले बैठ गए थे तो आप अब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं बैठे थे तो मेरे ख्याल से जो है थोड़ा इंतजार करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। कहाँ है सपोर्ट है कि 200 के आसपास इसका सपोर्ट जोन अब है, जो पहले 160 का सपोर्ट था जहां हमने पकड़ा था इसे पावर ग्रिड को, लेकिन अब नया सपोर्ट जो है वो 200 के आसपास मुझे इस वक्त दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से जो ट्रेन में नहीं बैठे हैं वो ध्यान से काम करें। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, टेक्निकली बहुत अच्छा है, और डिविडेंड यील्ड भी जरूर अच्छा देते हैं, क्योंकि ये जो यूटिलिटी क्षेत्र की कंपनियां इनके पास कैश काफी रहता है, तो ये चीजें हैं। और डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल से बातचीत करके फैसले लें। बाजार में काफी जोखिम में ध्यान से काम करें। धन्यवाद।